मैंने मेट्रो में एक सीमित गतिशीलता वाले बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी सीट दे दी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक बुरे आदमी ने मुझे निशाना बना लिया था, क्योंकि मैंने हल्के कपड़े पहन रखे थे। इससे भी बदतर बात यह थी कि उसने मेरी बिना अनुमति के मेरी तस्वीरें ले ली। जब मैंने उसके फोन से क्लिक की आवाज सुनी तो मैं तुरंत आगे बढ़ी और उससे पूछा कि उसने मेरी तस्वीर क्यों ली, लेकिन उसने इनकार कर दिया और मुझसे सबूत दिखाने की मांग की। सौभाग्य से जिस बुजुर्ग व्यक्ति की मैंने मदद की थी वह तुरंत मेरा बचाव करने के लिए खड़ा हो गया। उसने उस आदमी को उसके असभ्य व्यवहार के लिए डांटा। यह सुनकर बाकी यात्री भी उसे बेशर्म कहने लगे। फिर भी वह अपनी गलती मानने से इनकार करता रहा और कहता रहा कि उसने चोरी छिपे किसी की तस्वीर नहीं ली है। अन्य यात्रियों ने उससे अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए अपनी फोटो गैलरी खोलने की मांग की। अचानक उसने दावा किया कि वह एक सूचीबद्ध कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी है। उसने कहा कि उसके फोन में कंपनी के गोपनीय रहस्य भरे हुए हैं और उसने लोगों को चुनौती दी कि क्या वे इसके परिणाम भुगत सकते हैं। उसकी ऊंची पहचान के बारे में सुनकर यात्री बदले के डर से चुप हो गए। तभी एक चालाक महिला को पता चला कि वह आदमी उसका वरिष्ठ है। वह तुरंत आगे बढ़ी और उसकी चापलूसी करने लगी। इससे भी बुरा यह हुआ कि उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि मैं जानबूझकर भड़काऊ कपड़े पहनती हूँ ताकि पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर सकूं, लेकिन मैं उसकी हैसियत से नहीं डरी। मैंने दृढ़ता से उससे मेरी तस्वीरें तुरंत हटाने की मांग की। यह देखकर कि सभी उसकी हैसियत के आगे झुक चुके हैं, उसने घमंड से मेरी तस्वीरें दिखाई और कहा कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर वह उस चालाक महिला के साथ घमंड से वहां से चला गया। कंपनी लौटने के बाद वह खुद पर बहुत खुश था। उसकी मदद करने के लिए उसने उस चालाक महिला को तुरंत पदोन्नति दी और वेतन बढ़ा दिया। यह खबर सुनकर वह बेहद खुश हो गई, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मैं असल में चेयरमैन की बेटी हूँ। कंपनी लौटते ही मैंने अपने सहायक से कहा कि वह उन दोनों को मेरे कार्यालय में ले आए। मैं कंपनी में इतने घटिया चरित्र वाले लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जल्द ही मेरे सहायक ने उन्हें ढूंढ लिया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि चेयरमैन की बेटी कार्यवाहक चेयरवुमन के रूप में पद संभालने लौट आई है। उस अधिकारी को लगा कि यह युवा चेयरवुमन आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। खुद को जनरल मैनेजर बनवाने के लिए वह चालाक महिला मेरे ऑफिस में मेरी चापलूसी करने आए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह कार्यवाहक चेयरवुमन वही महिला थी जिसे उन्होंने मेट्रो में अपमानित किया था।